ओम शांति। आज है 24 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न किया है बाबा ने, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। और फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म या पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। जब आत्मा होती है तो वहाँ पर कोई भी पाप कर्म नहीं होता, वहाँ पर संपन्न होती है, संपूर्ण होती है, सतो प्रधान होती है आत्मा। कोई विकार नहीं होते हैं, सारी प्रकृति ही सतो प्रधान होती है। तो यानी कोई भी पाप कर्म नहीं होता, वहाँ पर होते ही अकर्म है। हर कर्म वहाँ पर अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण दुनिया नहीं है, वहाँ पर विकार नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं, वह पाप बन जाते हैं, मैं मेरा लगाते हैं क्योंकि आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती है ना। तो इसलिए विकर्म बनते हैं, पाप बन जाते हैं क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। यहाँ सतयुग में कोई ज्ञान नहीं होता, वहाँ विस्मृति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर संगम पर, ना तो कलयुग में होती है ना सतयुग में, लेकिन यहाँ संगम पर जब परमात्मा आते हैं तब ये सारा ज्ञान होता है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। अब यह तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो। बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। सबसे पहले तो परमात्मा का परिचय। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं है तब तक यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। तो मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह समझाया जाता है कि हम सब भाई भाई हैं, है ना। अपने आप की सत्य स्वरूप की पहचान कि हम आत्मा हैं और एक ही परमात्मा की संतान हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। तो सारी दुनिया को जब आत्माएं सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, यह समझाना हुआ। तो सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते। जब ये समझाया जाता है कि हम सब भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा के संतान हैं और ये शरीर जो मिला हुआ है हमें यहाँ पर ये सृष्टि चक्कर पर हमें पार्ट निभाने के लिए, पार्ट बजाने के लिए, यानी पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो इस संगम युग पर परमात्मा, अब ये सृष्टि चक्र का नाटक ख़त्म होता है। फिर से परमात्मा हमें अपने सत्य स्वरूप की याद दिलाकर, स्मृति दिलाकर इस दुनिया से ले जाते हैं, जिसको कि फिर वहाँ स्वर्ग का, सतयुग का, नई दुनिया का वर्षा देकर सतयुग में जाने के लिए तैयार करते हैं। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। लेकिन जो पावन दुनिया है, पावन घर है, तो वहाँ पर जाने के लिए तो सबको पावन बनना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सब यहाँ पर सब क्या हैं? सभी आत्माएं पतित हैं, एक भी पावन नहीं। तो सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ पर परमात्मा हम सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। तो यह है पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया।
रावण का अर्थ ही है 5 विकार। स्त्री में 5 विकार, 5 विकार पुरुष में। तो रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का यह एक बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? क्वेश्चन मार्क है। तो हर किसी को ये अंदर कशिश होती है कि परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का बाप कौन? तो बाबा कहते हैं लिखो, हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, है ना। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, भोगता है, 5 तत्वों का शरीर नहीं लेते, श्रेष्ठ हैं, इसीलिए सुप्रीम है। तो सुप्रीम सोल है, हम सब क्या हैं? सोल्स। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ, तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए, है ना। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं है। बाबा को ये, परमात्मा को ये पसंद नहीं है कि कण कण में, पत्थर टिक्कर में भी परमात्मा कह देते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परमपिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्कर की एज कितनी है। इस सृष्टि चक्र की एज कितनी, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, लेकिन सृष्टि चक्र की एज है 5000 वर्ष। तो बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। तो वो तो मनुष्यों ने जैसे जैसे स्मृति आई उन्होंने वैसा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर बाप परमात्मा स्वयं आकर बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना हुआ है, बनाया है। तो ये ड्रामा अनुसार एक्यूरेट बना हुआ है, अनादि है। तो यह चक्कर अनादि एक्यूरेट बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो, है ना। तो अब सतयुग त्रेता द्वापर ये सब अब पास्ट हो गए। कलयुग जिनको अभी ज्ञान है तो वो संगम पर, और जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना तो वो अभी कलयुग में है। तो उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। यानी सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग और त्रेता को सेमी स्वर्ग। यानी वहाँ पर आत्मा की क्वालिटीज़ थोड़ा डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं, 14 कलाएँ रह जाती हैं। तो जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है वह 16 कला और वह 14 कला, है ना। तो जहाँ पर 16 कला होती है, 16 कला संपूर्ण, यानी आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, अपनी संपूर्ण अवस्था में होती है सतोयुगी दुनिया यानी सतयुग। और त्रेता में है 14 कला। तो धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। तो जैसे कि कोई भी ब्रांड न्यू चीज़ होती है, धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है। इसी तरह से यह सृष्टि चक्कर भी पुराना होता जाता है, यानी धीरे धीरे इसमें कलाएं कम होती जाती हैं आत्मा की। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है ना। तो पहले तो परमपिता परमात्मा का परिचय दिया जाता है, अपना परिचय दिया जाता है सत्य स्वरूप का। फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। तो यह हुआ है आधा आधा कल्प ना। सतयुग और त्रेता यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर,
फिर आता है कलयुग। द्वापर में रावण राज्य यानी दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, आत्मा अपने आप को भूलने लगती है ना। तो तेरा मेरा ये सब शुरू हो जाता है। तो फिर देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं और विकार की सिस्टम बन जाती है, यानी अपने ही आप को भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, विकारों में फंस जाते हैं, विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी होते हैं। सतयुग त्रेता में आत्मा होती ही सतो प्रधान सतो होती है, तो वहाँ पर निर्विकारी होते हैं, वहाँ पर कोई भी विकार होता नहीं। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ, क्योंकि हम आत्माएं तो जन्म लेते लेते अपने आप को भूल जाती हैं ना। तो कौन किसको परिचय दे। तो परमात्मा स्वयं अपना परिचय स्वयं देने के लिए आते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। अब हम आत्माओं को तो 63 जन्मों से इस बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत हुई है, तो अब समझे कैसे। तो फिर परमात्मा को भी इस पावन बनाने के लिए पतितों के शरीर में आना पड़ता है। बाबा कहते कि मुझे शरीर जरूर चाहिए पतितों को पावन बनाने के लिए, नहीं तो बात कैसे करूं, है ना। तो फिर मुख के द्वारा किसी के ना किसी का मुख को यूज़ करके जो ज्ञान देते हैं, तो फिर बाबा कहते कि बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है ना। तो आत्मा तो पतित बन जाती है, पहले सतो होती है, फिर रजो, फिर तमो में आती है। लेकिन परमात्मा तो चैतन्य है, सत्य है, अमर है। तो वो तो उन सृष्टि में नहीं आते, इसलिए सतो रजो तमो में भी नहीं आते। तो आत्मा ही पावन फिर पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं, तो संस्कार भी आत्मा ही लेती है, उसी में ही मर्ज हो जाते हैं। तो जब नया शरीर लेती है तो फिर वहाँ ही मर्ज हो जाते हैं। जो संस्कार यहाँ से लेकर जाती है सतो प्रधान यहाँ पर संगम युग पर दैवीय संस्कार, है ना। तो वहाँ सतयुग में फिर वो इमर्ज हो जाते हैं। तो पास के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, तो कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, है ना। वहाँ पर अकर्म होता है, किसी का हिसाब किताब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में होती है, मैं मेरा नहीं लगाती है। उसे पता है कि बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहाँ जब कर्म विकर्म होते हैं तो उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं ना, कलयुग की भी बात समझाते हैं और संगम की भी बात समझाते हैं। तो सतयुग और त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य है और रावण राज्य है। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। तो जब संगम युग पर आकर बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमारी समृद्धि आती है हमें, है ना। तो हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं, सत्य दुनिया की सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो फिर सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं, झाड़ ऐसा होता है, बीज
और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है। जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई बीज देखते हैं तो उसका जो झाड़ होता है, उसका जो पेड़ होता है वो सामने आ जाता है, स्मृति में आ जाता है कि ऐसा पेड़ होता है ना। तो ऐसे ही यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया जाता है। आदाकल्प डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं, है ना। तो जो सतयुग और त्रेतावासी हैं, फिर जब उनकी कॉन्शियसनेस डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, अपने आप को भूलने लगते हैं, तो फिर वही द्वापरवासी बन जाते हैं। तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। और जो आत्माएं हैं जिनका कि ड्रामानुसार द्वापर में आने का पार्ट है, तो फिर वो वहाँ पर जन्म लेती हैं, वहाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला, है ना। तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है इस समय पर, संगम युग पर। तो वो सतयुग और त्रेता युग तक चलता है, आधा कल्प चलता है। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, तो नॉलेज सुनाकर ज्ञान देकर बाबा ने हमें वर्षा दिया। तो वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। तो कोई बाबा कहते जैसे नए बच्चे आते हैं उनको समझाते हैं, तो वो अगर वो अटेंशन देता है, उसको कशिश होती है, तो फिर हाँ हाँ करता है। तो उसको बोलो कि नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या, है ना। तो जब कशिश होगी, अंदर जानने की इच्छा होगी, तभी तो पूछेंगे। बाबा कहते जब कुछ जानते ही नहीं तो फिर पूछेंगे भी क्या। बाबा तो इस बेहद का झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाबा ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे यानी निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तो तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। जैसे स्थूल दुनिया में, जैसे स्कूल में बाबा टीचर जो होते हैं स्कूल में, वो निबंध या कोई ऐसे टॉपिक दे देते हैं, तो फिर उसको रिवाइज करते हैं, मनन करते हैं उसका। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि तुम यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझा कर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो 63 जन्मों से पुकार रहे थे भक्ति मार्ग में कि हे पतित पावन आओ, है ना। तो अब वो सम्मुख हैं, तो वही हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। तो जैसे जैसे आत्मा पावन बनती है, पवित्रता को धारण करती है, फिर वैसा ही पवित्र शरीर मिलता है। और आत्मा जितनी हायर कॉन्शियसनेस में जाती है, जितनी अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, बहुकाल का अभ्यास, है ना। तो बाबा कहते फिर वही शरीर वैसा ही सतयुग में भी उतना ही कंचन काया पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसा सोना होता है वैसे ही जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी जैसे जो ज्वेलरी बनाते हैं, जेवर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जैसा सोना होगा वैसा ही वो जेवर बनेगा। तो ऐसे ही आत्मा जितना जितना कॉन्शियसनेस में रहेगी, अपने आत्मिक स्मृति में रहेगी, अपनी उच्चतम अवस्था को पाएगी, तो उतना ही सतो प्रधान बनेगी। अलाएँ डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं।
तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बनी है, तो विकार आते गए, अपने आप को भूल गए, तो फिर तमो प्रधान बनती गई। तो यह बाप ही समझाते हैं। तो ये समझाने भी कौन देते हैं? परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। कहाँ? परम धाम में, है ना। तो वो है ही साइलेंस की दुनिया। वहाँ पर जो आत्मा है वो स्टिलनेस में रहती है। वहाँ शरीर है ही नहीं, शरीर मिलता है तो चुरपुर होती है। तो वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परम धाम की स्थिति में आत्मा परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है, यानी संगम युग और सतयुग का। कलयुग और सतयुग का मेल है संगम युग। वहाँ तो शरीर है नहीं। कहाँ? परम धाम में। वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है ना। तो वही सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, तो उन्हें ही नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। बुलाते भी हैं पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठक बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा। बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ। किनके? ब्रह्मा बाबा के, तो जो बहुत जन्मों के अंत में है, यानी ब्रह्मा बाबा के 84वें जन्म में के अंत में आते हैं। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर पर तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन, इसमें आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। तो बाबा रोज़ समझाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उसकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, यानी ब्रह्मा बाबा में, है ना। तो शिव बाबा ने ही आकर उन्हें भी नॉलेज दी और हम बच्चों को भी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इसमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। तो भाग्यशाली रथ किसको कहा जाता है? सिर्फ ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उनमें प्रवेश करते हैं। परमपिता परमात्मा उनमें, उनके शरीर में अवतरित होते हैं। लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच नहीं, तो बाबा कहते सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उन्हें भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है।
रथ में आकर पतितों को पावन बनाता हूँ तो ज़रूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके, है ना। तो सतयुग में ही आते हैं श्री कृष्ण। तो होते तो उनके उसके बाद भी पुनर्जन्म होता है, लेकिन दूसरी जगह तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, तो दूसरे शरीर में दूसरा नाम। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, तो फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। तो यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। तो समय, फीचर, स्थिति, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम युग पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं। अपने आप को ही भूल जाते हैं, तो सृष्टि चक्कर का तो क्या याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं आदि से अंत तक का कोई जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है ना। तो एक ही बाप 3 रोल प्ले करते हैं, बाप का भी, टीचर का भी और सतगुरु का भी। तो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। 63 जन्मों से भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं। मंदिर जाना, तीर्थों पर जाना, तीर्थ स्थानों पर जाना। और जो सन्यासी हैं वो तो एक टांग पर खड़े होकर इस तरह से परमात्मा को पाने के लिए मेहनत करते हैं। वह मुक्तिधाम कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं। मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके, है ना। तो कोई कहते हैं कि हमें पाठ आने जाने में ये पसंद नहीं, यहाँ पर इस दुनिया में इतनी दुखी हो जाते हैं, इतनी अशांत हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें तो पाठ में आना जाना ही पसंद नहीं है, हमें तो मुक्ति चाहिए, है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। ये ड्रामा अविनाशी है, अनादि अविनाशी है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा ना सके, चाहे लास्ट जन्म में ही, लेकिन आना सबको पड़ता है। तो वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। मनुष्य तो जो मन की मत पे चलते हैं, जो अपने आप को ही भूल गए, तो उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ किसको कहेंगे? देवताओं को, जिन्हें की आत्मिक समृद्धि है, संपन्नता है ना, अपने आप में आत्मा संपूर्ण है, तो उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। वो अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, तो वह यहाँ कैसे आएगा, है ना। तो श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस,
तो श्री कृष्ण की जो अवस्था है उस समय की, तो वो वहाँ पर वैकुंठ का प्रिंस यानी सतयुग में ही होता है। यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। हम सब एक परमात्मा पिता के संतान हैं, आत्मा है, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा 24 कैरेट सोना, सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। क्या बनना है? 24 कैरेट सच्चा सोना यानी सतो प्रधान बनना है। तो कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया है बाबा ने, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। है ना, तो घबराते कौन हैं? जो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। जिन्हें अवेयरनेस है कि ये ड्रामा है, हम यहाँ सब पार्टधारी हैं ना, तो वो कभी भी घबराते नहीं। तो बाबा कहते जो नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है ना। तो जब परमात्मा को भूल जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो फिर घबराते हैं। फिर बाबा कहते हैं घबराने की डांस करते हैं। माया का हाथ पकड़ लेते हैं तो वह डांस होती है। तो सदा बाबा का हाथ पकड़ कर रखो, सदा बाबा को याद रखो। तो बाबा कहते जो नॉलेजफुल हैं फिर वो घबराने की डांस कर नहीं सकते। स्लोगन दिया है बाबा ने, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सशक्तिवान है। जिनका एक एक संकल्प और कर्म महान है वही क्या है? मास्टर सशक्तिमान है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। मास्टर त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल का दर्शी, तीनों काल को ध्यान में रखकर, तीनों काल के साक्षी होकर बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म क्या व्यर्थ नहीं होगा, अनर्थ नहीं होगा। और त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर जब इन कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे, बल्कि सदा ही कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।